का नेक्स्ट टॉपिक है एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये किससे है? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। पिछली कक्षा में हम लोग देखा था एक समान चालक तार, अनंत लंबाई की चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय से। आज हम देखेंगे एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक समान धन आवेश से आवेशित है, एक समान धन आवेश से आवेशित है ये गोला, जिसका केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R है। त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। सबसे पहले हम थ्योरी में लिखेंगे, माना कि एक गोला है जिसका केंद्र O व त्रिज्या R है और यह गोला एक समान धन आवेश से आवेशित है। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग पहली स्थिति मानते हैं जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो। पहला कंडीशन स्थित हो या स्थित है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। अब मान लेते हैं ये एक गोला है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब इसको जब तक हम गॉसी पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम लोग हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के एक दूसरे गोले की कल्पना करते हैं, दूसरे गोले की कल्पना करते हैं जो क्या करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। थ्योरी में लिखे, केंद्र O से r त्रिज्या पर या r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हम केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक त्रिज्या की कल्पना करते हैं और एक दूसरे गोले की कल्पना करते हैं, दूसरा गोला का निर्माण करते हैं जो क्या करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब ये गॉसी पृष्ठ बन गया, तो अब इसके बाद हल करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है? डायग्राम बनाना। और डायग्राम बनाने के बाद हम पहली कंडीशन क्या देंगे? पहला ये वाला डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम बोलेंगे कि एक गोला है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या कैपिटल R है और यह गोला किससे आवेशित है? एक समान धन आवेश से आवेशित है। फिर से बोल रहा हूं ना, माना कि एक गोले का केंद्र O है तथा त्रिज्या कैपिटल R है और यह गोला एक समान धन आवेश से आवेशित है। उसके बाद पहला कंडीशन, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर है तो अपन क्या माने? केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक अन्य गोले की कल्पना करते हैं जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? E हो गई। तो ये जो बाहरी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? आप बताइए। बाह्य गोले ना, बाह्य गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स phi E इक्वल टू E ds वेक्टर। अब क्या करें, हम वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? E ds cos थीटा, जहां थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 डिग्री। तो phi E इक्वल टू हो गया E ds cos 0। हम जानते हैं cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है ये भी बताइए। cos 90 का 0। अब इस मान को वहां पर रखेंगे तो क्या बचेगा? phi E इक्वल टू E ds। ठीक है, E को बाहर निकाल देते हैं। मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूं, इस तरफ थोड़ा रफ कर रहा हूं। अनुप्रयोग में क्या है? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, उसके लिए हल कर रहे हैं ना, मैं इधर रफ कर रहा हूं। अब phi E इक्वल टू E तो बाहर निकल गया, बच गया ds। अब ये गोला है तो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा? phi
ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। जो त्रिज्या मानोगे वही त्रिज्या होगा। अब यहाँ पास रख देते हैं, इसको रफ कर देता हूं, रखे फाई e इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ रखे तो ये हो गया e 4 पाई r स्क्वायर। जहां गॉस का प्रमेय हम देखे हैं, गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई e इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट किए तो फाई e इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन 0 e 4 पाई r स्क्वायर। e की वैल्यू निकाले तो ये इसकी तरफ नीचे आ जाएगा तो q 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0। जमा के लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर जमा लेता हूँ, e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी कंडीशन पे, जब बिंदु क्या हो, गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। अब ये जो बिंदु P है ये बाहर ना आगे कहां पास हो जाए, पृष्ठ पर हो। सेकेंड स्थिति, इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। सेकेंड स्थिति हल नहीं करेंगे, हम इसी में ही आएंगे। सेकेंड स्थिति हम बोल रहे हैं कि बिंदु P कहां पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। द्वितीय स्थिति, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, के पृष्ठ पर स्थित हो, या हम बोल सकते हैं कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये यहां से यहां तक r था, कैपिटल स्मॉल r था, यहां से यहां तक ये जो लाइन है पूरा यहां से यहां तक क्या स्मॉल r है। अब इसको उठा के यहां फंस लिया तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो हम जो स्मॉल r है, हमारा जो फॉर्मूला है इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर आया, जहां हम स्मॉल r की जगह क्या रख सकते हैं, कैपिटल R। तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। कब, जब यह गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो ये r और ये r आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। थर्ड कंडीशन है कि जब यह बिंदु कहां हो, पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, यहां पास आ जाएगा तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0। थर्ड स्थिति में पृष्ठ के अंदर होगा, अंदर आएगा तो q इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 0 अपॉन r स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 जब पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो। तो ये हमारा गॉस के प्रमेय का सेकेंड अनुप्रयोग, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर हम लोग को 3 कंडीशन निकालना है। पहला, जब कहां पास स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, दूसरा पृष्ठ पर हो, और तीसरा अंदर हो। एक बार मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर डायरेक्ट कीजिएगा। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ता है, तब मैं उसको डायरेक्ट समझा रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी के सहायता से हम कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, इसी डायग्राम से। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, जब बिंदु क्या है, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो क्या फॉर्मूला, हम डायरेक्ट किसमें आते हैं, विद्युत प्लस में। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत प्लस फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस वेक्टर हटाओगे तो क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो फाई डी एस कॉस 0 होगा, 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया ई डी एस, ई कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी एस ये क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया फाई। इसको इस तरफ भेज देंगे और फाई का गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो q अपॉन एप्सिलॉन 0 e 4 पाई r स्क्वायर। तो e की वैल्यू जब निकाले तो ये क्या हो गया, ये इस तरफ आ जाएगा, तो इसको हम जमा के लिख लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है,
जब बाहर स्थित हो। सेकेंड कंडीशन पे क्या है, पृष्ठ पर स्थित हो। पृष्ठ पर स्थित होगा तो हम क्या लेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड कंडीशन क्या है, गोले के अंदर उपस्थित हो। गोले के अंदर आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसके जगह क्यू के जगह क्या रख देंगे, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तीनों कंडीशन है मैं शॉर्ट में समझा दिया, पहले पूरा इलिबरेट किया, अब ये शॉर्ट में समझा दिया हूं, आप लोग देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में उसे देखेंगे। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।